आरी सी दूसरी शबलाई लिखूं, शबलाई लिखी हमनी तो लैया बसरन तुम्हारी। दूसरी सब लाई लिखी सब लाई लिखी सब लाई लिखी हमनी तो लही अवसरन तुम्हारी। और क्या लिखा है उस पत्र में आगे, विनती मेरी स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो महाराज कपिलपुर की सतीधारी। बेटा क्वारो महलन में राजा महलन में भूप महलन में और मेरी अधिया आंगन बीच कुआरी। संग में आइयो, संग में आइयो हमने तो लही अवसर न तुम्हारी। मेरे भैया आज पत्र जैसे ही महाराज शुद्धोधन ने पढ़ा है तो बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं, बड़ा ही उनका हृदय गदगद हो जाता है। इतना ही नहीं मेरे श्रोता बंधुओं, आज महाराज शुद्धोधन ने अपने प्रिय पुत्र को पास में बुला लिया और समझा करके कहने लगे, देखो बेटा ये नगर देव देशी पत्र आया है, दंडपाण सेनापति अपनी पुत्री यशोधरा का स्वयंवर रचाने के लिए जा रहे हैं और यशोधरा को विश्व सुंदरी की उपाधि प्राप्त हुई है। इसलिए बेटा सिद्धार्थ तुम चले जाओ नगर देवदह के लिए और जाकर के उस सुंदरी का वर्ण करके तुम्हें लाना है। मेरे भाई बहनों, इधर सिद्धार्थ गौतम ने जब महाराज शुद्धोधन के मुख से इतने शब्द सुने तो तुरंत ही मना कर देते हैं, कहते हैं पिताजी अरे आप शादी की बात करते हो तो मेरा शादी करने का बिल्कुल मूड नहीं है। अरे मैं शादी नहीं करना चाहता हूं, आपके राज्य में बहुत से राजकुमार हैं, किसी भी राजकुमार को भेज करके अपनी मनवांछित इच्छा पूरी कर लो, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा पिताजी। आज महाराज शुद्धोधन ने जब अपने प्रिय पुत्र के इतने वचन सुने हैं, इतने शब्द सुने, उसी समय बड़े ही असमंजस में पड़ जाते हैं, बड़े ही उदास हो गए। मेरे भाई बहनों, महाराज शुद्धोधन बार बार कहते हैं बेटा देखो दंडपाण सेनापति अपनी पुत्री यशोधरा का स्वयंवर रचाने के लिए जा रहे हैं, इसलिए
तुम चले जाओ नगर देवदय के लिए और उस सुंदरी को, यशोधरा को दुल्हन बनाकर के आन मान मर्यादा के साथ महलों में लेकर के आओ। बार बार मना कर देते हैं, बड़ी समस्या है। और आजकल को कैसो जमानो है नितिन, अगर 5 साल की लला से काऊ से कह दो कि लला ब्याह करो तो तुरंत तैयार हो जाता शादी के लिए हैं। और सिद्धार्थ गौतम तो मनाए खीर नाए खाए रहे हैं, बार बार मना कर देते हैं। महाराज शुद्धोधन कहते हैं बेटा सुनो चले जाओ। अरे तुम कैसे मेरी हरि कही मानो स्वयंवरी को, हरि कही मानो स्वयंवरी को, और जइयो ललारी कही मानो स्वयंवरी को। बेटा सिद्धार्थ चले जाओ ना, कही मानो स्वयंवरी को, जइयो ललारी कही मानो स्वयंवरी को। क्योंकि बेटा तुम्हें नहीं मालूम, यशोधरा को विश्व सुंदरी की उपाधि प्राप्त हुई है, बड़ी सुंदर है यशोधरा। गोरी गोरी उमरी की थोरी, उमरी की थोरी, गोरी गोरी उमरी की थोरी, उमरी की थोरी, गोरी गोरी उमरी की थोरी, गोरी गोरी उमरी की थोरी। और ये सुंदर दुल्हनिया घर लियो लला, कही मानो स्वयंवरी को, जइयो ललाई कही मानो स्वयंवरी। मेरे भाई बहनों, आज महाराज शुद्धोधन बार बार सिद्धार्थ गौतम से कहते हैं बेटा चले जाओ नगर देवदय के लिए यशोधरा को दुल्हन बना करके लाओ, क्योंकि हमारे मन में ये आस है। क्योंकि महाराज शुद्धोधन सोच रहे हैं कहीं अशत ऋषि की भविष्यवाणी वास्तविक सिद्ध न हो जाए, कहीं हमारे लाडले लाल बैरागी न हो जाए। इसलिए उनको बहुत ही जल्दी पड़ी हुई है कि कब सिद्धार्थ गौतम की शादी हो, लेकिन वो तो बार बार मना कर देते हैं। इधर मेरे भाई बहनों, महाराज शुद्धोधन बड़े उदास और निराश हो गए, कहने लगे हैं अरे बेटा मैंने तुमसे कई एक बार कहा, लेकिन तुम तो मेरी बात भी नहीं मान रहे हो। और तुम कैसे पुत्र हो जो पिता की बात से विमुख हो रहे हो। तो क्या बोले हैं महाराज शुद्धोधन, और लिखा भी है मेरे भाई बहनों, क्या है मार्ग बही संगठन बने, और प्रीत बही जमरीत निराली। संगठन बने और प्रीत बही जमरीत निराली, और बीड़ बही मुख लाल करे, और हीरा गई घन चोट सही को। तिरिया बही पति संग चले, और पुत्र बही जो पिता की कही को। ओम वीर बोध
हिज की कलम चली, अब हाल सुनो भैया आगे को। गौतम तुम दूल्हा बन जाओ, दुल्हनिया गोपा बन जाएगी। लाला तुम दूल्हा बन जाओ, दुल्हनिया गोपा बन जाएगी। मेरे भाई बहनों, आज जब महाराज शुद्धोधन बहुत ही परेशान हो गए, उदास हो गए, पिता को जब उदास और निराश देखा है सिद्धार्थ ने, तो उसी समय कहने लगे हैं, पिताजी अरे आप इतने परेशान क्यों हो गए हो, आप इतने परेशान क्यों हो रही हो, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य ही करता हूं पिताजी। और आन मान मर्यादा को निभाते हुए यशोधरा को दुल्हन बनाकर के महलों में अवश्य ही लाऊंगा। मेरे श्रोता बंधुओं, आज जैसे ही इतने शब्द कहे हैं, उसी समय तैयार हो जाते ही सिद्धार्थ गौतम महाराज शुद्धोधन ने पूर्ण बंदोबस्त के साथ में हाथी, घोड़ा, रथ इत्यादि सजवा दिए हैं। और इधर सिद्धार्थ गौतम किस प्रकार से आज जाने की तैयारी करते हैं नगर देवदय के लिए। बड़े प्रसन्न हैं, बड़े ही खुश हैं। इधर महाराज शुद्धोधन भी साथ चले हैं नगर देवदय के लिए। मेरे भाई बहनों, जब दंडपाण सेनापति ने सुना है कि कपिलवस्तु नगर का समूह नगर देवदय के लिए प्रवेश ले चुका है, तो उसी समय जाकर के सेनापति ने महाराज शुद्धोधन की आगमनी ली है। और बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं महाराज शुद्धोधन नगर देवदय में पहुंच करके। और जैसे ही सेनापति ने सभी लोगों को देखा, सभी का स्वागत और सम्मान किया। इधर सेनापति ने सभी को बिठाल करके पंक्तिबद्ध भोजन इत्यादि करवाया है। मेरे भाई बहनों, सुंदर सुंदर भोजन, पकवान, मेवा, मिष्ठान इत्यादि करवाने के बाद सभी राजा महाराजाओं को, सभी राजकुमारों को स्वयंवर शाला की तरफ भेज दिया है। और जब वो स्वयंवर शाला की तरफ भेज दिया है, तो इधर तो स्वयंवर शाला में जितने भी राजकुमार थे, राजा महाराजा थे, वो सभी यशोधरा का बेसब्री से इंतजार करने लगे हैं कि यशोधरा कब आएगी स्वयंवर शाला में और किस वक्त आकर के किसके गले में माला पहनाएगी। तो सभी इंतजार यशोधरा का कर रहे हैं। और इधर यशोधरा की संग की सहेलियों ने यशोधरा को दुल्हन बना दिया है, तैयार किया है। अब तो यशोधरा बड़ी खुश